हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है लर्न विद रूबी खान के साथ। और मैं आप लोगों के लिए आज हिंदी का सिलेबस समझाने आई हूँ, क्योंकि हिंदी को पढ़ने से पहले हम उसको जानना जरूरी है कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो क्योंकि 12th क्लास का जो हिंदी पूछा जाता है वो 100 नंबर का पूछा जाता है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। तो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 100 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, जिसमें से आपको 50 नंबर का आंसर देना होता है। और सब्जेक्टिव में 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें हम समझ लेते हैं क्या क्या पूछता है उसमें। तो 100 नंबर का जैसे हम देख रहे हैं कि हम सिलेबस, हिंदी का सिलेबस समझ रहे हैं। इसमें 100 नंबर का हिंदी पूछता है, जिसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। 50 मार्क्स में 100 क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जामिनर, और 50 का आपको जवाब देना होता है। सब्जेक्टिव में हम जानते हैं सब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछता है, जिसमें निबंध पूछता है। सबसे पहले निबंध पूछेगा, 8 नंबर का रहता है। सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या मतलब एक किताब की लाइन से कोई व्याख्या दे देगा उठा के, कोई किताब की लाइन, उसमें आपको व्याख्या करना है उस हिसाब से कि किस इसका मायने क्या हुआ। तो वो 8 नंबर का पूछता है। पत्र आपको 5 नंबर का पूछता है। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 पूछता है, जिसका नंबर 5 क्वेश्चन पूछता है, जो 10 नंबर का रहता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 क्वेश्चन पूछता है, जो 15 मार्क का रहता है, यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का। तो हमने जान लिया फटाफट कि हमें क्या क्या मतलब इसमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब हिंदी के सिलेबस में क्या क्या पूछता है सब्जेक्टिव में, तो आपको किताब से एक गद्य खंड पूछता है और एक पद खंड पूछता है। गद्य खंड में से गद्य खंड में 13 पाठ है। कितने पाठ है? 13 पाठ है। और पद खंड में भी 13 पाठ है। ठीक है। और 3 पाठ प्रतिपूर्ति का पूछता है, जिसमें और हिंदी व्याकरण से 25 टॉपिक रहता है, उसी में से आपको सवाल पूछता है। तो हम फटाफट इसको समझ लेते हैं कि गद्य खंड के 13 पाठ कौन कौन से हैं और पद खंड के 13 पाठ कौन कौन से। इसी से एग्जामिनर सवाल पूछता है आप लोगों को। अब हम फटाफट चल लेते हैं बच्चों, गद्य खंड में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसको डिटेल। तो हम इस चैप्टर में, पहले चैप्टर का नाम है बातचीत, सेकंड का है उसने कहा था, तीसरा है संपूर्ण क्रांति, चौथा है अर्धनारीश्वर, पांचवा है रोज, छठा है एक लेख और एक पत्र, सातवां है ओ सदनीरा, आठवां है सिपाही माँ, नौवां है परगीत और समाज, 10वां है जूठन, 11वां है हंसते हुए मेरा अकेलापन, 12वां है तिरिच, 13 है शिक्षा। इन सब में आपको लेखक का नाम पूछता है, या फिर उसने क्या कहा है, उसकी जीवनी के बारे में पूछ लेता है, या फिर उसमें से फेमस पंक्ति उठाकर आप लोगों के बारे में पूछ लेगा। यही सब इसमें से